हरिओम। आज 25 अगस्त 2024। गीता के द्वितीय अध्याय के संजय एक श्लोक के बाद भगवान दो श्लोक में अर्जुन को इंस्पायर किया, उठाया। उत्थित उपनिषद कहते हैं। एक सकारात्मक में एक नकारात्मक में बताया, विधेयात्मक में और निषेधात्मक में बताया। अब अर्जुन की सुनिए, अर्जुन की क्या भावना है। जो प्रथम अध्याय के जो तर्क था, वो तर्क अभी नहीं है अर्जुन के अंदर। अभी अर्जुन के अंदर एक भावना है, एक संबंधियों को लेकर जो एक रिलेशनशिप है, एक अटैचमेंट है, उसको एक भावनात्मक रूप में भगवान कृष्ण के साथ रखते हैं। इसलिए अर्जुन उवाच है, अभी 4-5 लोग उन्हीं का ही है। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुवे प्रतयोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कह रहे हैं क्या? हे अरिसूदन, हे मधुसूदन। याद है ना, भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में पार्थ और परंतप कहा था। क्लैश क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्योपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। पार्थ और परंतप दो संबोधन में कहा था। अब अर्जुन भी क्यों छोड़ेंगे? तो अर्जुन भी भगवान कृष्ण को दो संबोधन में कह रहे हैं। आप अरिसूदन है, अरि मीन शत्रु, शत्रु को मारने वाला आप हैं। मधुसूदन है, आप मधु को मारा है। तो मेरे अंदर बड़े मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मारिए। अहम कथम संख्ये में कैसे इस युद्ध में, संख्य माने इस युद्ध में, इस युद्ध में इशु भी ही, इशु भी ही शस्त्रों के द्वारा, कैसे बाण के द्वारा मारूं? किसको? जो पूजार हो, पूजार ह माने पूजा के योग्य, अर्ह माने योग्य, पूजार ह दो है इसलिए पूजार हो, बालक बालको। कौन दो? भीष्म और द्रोण, दोनों। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि माने प्रहार करो, प्रतियोत्स्यामि प्रहार करो। उसमें शब्द आप देखना, मैं अपनी तरफ से नहीं करना चाहता हूं, और वो जब करेंगे तो मुझे करना ही पड़ता है। मैं कैसे भी करूं, प्रतियुद्ध कैसे करूं, उन लोगों पर प्रहार कैसे करूं, मैं नहीं चाहता। तो अर्जुन के मन में जो भावना है, उस भावना को वो प्रकट कर रहे हैं। और देखना, एक होता है जो भीष्म है, वो जन्म के संबंध बता रहे हैं। और एक होता है जो द्रोणाचार्य हो, वो विद्या के संबंध बता रहे हैं। दोनों ही पूजनीय हैं, दोनों ही गुरु हैं। भीष्म पितामह है। महाभारत के बी आर चोपड़ा के जो चल रहा था वो याद कीजिए, वो छोटे बच्चे थे अर्जुन, और भीमसेन उनको दौड़ा रहे थे क्योंकि भीमसेन अंधेरे में खा रहे थे। अर्जुन ने कहते अब आप अंधेरे में खा रहे हो, मैं बोल दूंगा तो वो मारने के लिए, तो तुरंत दौड़ गए, तातश्री 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 तातश्री, मुझे भीम मार रहे हैं करके भीष्म के गोद में बैठ गए, गोद में प्यार किया। तो भीष्म ने कहा है मेरा अर्जुन, मैं तुम्हारा तात नहीं हूं, मैं तुम्हारा तात का भी तात हूं। तात का तात माने पितामह, तात माने पिताजी, पिताजी के पिताजी। तात क्यों बोलते थे, आप घर में भी देखते होंगे कि जब बच्चे लोग, माने जब पिताजी लोग दादाजी को
पिताजी बोलते हैं, तो छोटे बच्चे भी, जो पोता है वो भी पिताजी बोल देते हैं, बाबूजी ही बोल देते हैं, दादाजी नहीं बोलते हैं। क्यों? दादाजी शब्द सुना ही नहीं, जो सुनेंगे वही होगा। अकुंती बोलती थी तात जी, धृतराष्ट्र बोलते थे तात जी, बोलते थे, गांधारी बोलती थी तात, तो जरूर बोलते थे। तो एक है जन्म संबंध बता रहे हैं भीष्म, जो पितामह है, और एक है द्रोणाचार्य है। स ही विद्या ततम जनयति तत्श्रेष्ठम जन्म शरीरम एव माता पितरो जनयतः। कहते हैं जो शरीर को जन्म देते वो माता पिता है, और मगर जो विद्या दे करके जन्म कराते हैं, सेकंड जन्म होता है, वो गुरु होते हैं। तो दोनों का नाम बोल करके मैं इन दोनों से संबंधित व्यक्ति को कैसे युद्ध करो, ये बात बताया। फिर और भी उनके खत्म नहीं हुआ, अभी और 4-5 श्लोक है, क्या बताएंगे वो हम लोग कल देखेंगे।